क्या हुआ? कोई देरी नहीं है। ठीक है, बस जाओ। क्या बात है? चलो लिविंग रूम में चलते हैं। क्या आपने मो कंपनी का दौरा किया है? क्यों घूम रहे हो? आप चिल्ला रहे हैं। मुझ पर? शीजियान, आप धोखा दे रहे हैं, आप जानते हैं। क्या आप एक उपलब्धि की भावना महसूस करते हैं? शियोना, तुम पागल हो। समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आप गलत होना बंद कर सकते हैं? तो आप बस मोकाइंजू को देखने गए हैं ना? क्या मैं अपनी रसोई आग को एक हत्या मान सकता हूँ? क्या आप बेवकूफ हैं? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मूर्ख मत हो। मैं खुद को समझाना नहीं चाहता। जो भी मैं कहता हूँ। अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं को नहीं बदलेगा। क्या आप जानते हैं कि आपने मेरे घर को लगभग जला दिया? क्या मेरे पास कोई पूर्वाग्रह है? समझाना नहीं चाहते। इसी तरह। तो क्या? शीजियान, मैं आपको बताता हूँ। हम टूट नहीं जाते। मैं अभी भी तुम्हारा प्रेमी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ आप नहीं रहने क्या दूंगा। कह रहे हैं? मतलब नहीं था। मैं आपको बताता हूँ। अनुचित मत बनो। मृत होने का दिखावा न करें। मैं सुनता हूँ। शीजियान, बस मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप समस्या से बच रहे हैं? शीजियान, मेरी सहनशीलता सीमित है। आपके बारे में क्या? शीजियान, तुमने मुझे काम के बाद आने को कहा। लेकिन आपको देर हो चुकी है। यह मेरा घर है। जैसा कि मैं उठता हूं। शीजियानियन, जियाओयान, डॉक्टर, मेरी दोस्त बेहोश हो गई है। हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या आपने रजिस्टर किया है? पहले रजिस्टर करें। रजिस्टर? हम कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? नर्स, हम कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? सीधे जाओ और दाईं मुड़ो। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? ठीक है, चलो। मैं इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर, क्या हुआ? बैठो। उसे जाने दो। क्या हुआ? गैस विषाक्तता नहीं है, चिंता मत करो। नहीं, तो क्या हुआ? शायद उसे बारिश में भीग गए, इसलिए उसे बुरा जुकाम हो गया। तुम उसकी गर्मी क्यों नहीं महसूस करते? बहुत गर्म है। डॉक्टर, हम क्या करें? मैं यहां रहने का सुझाव देता हूं। यह फ्लू का मौसम है। कल तक इंतजार करो। अगर तुम ठीक नहीं होते, यहां 2 और दिन रुको। तुम्हारा क्या मतलब है? जुकाम निमोनिया का कारण बन सकता है। निमोनिया और बुरा होगा, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। शीजियानियन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह सही समय नहीं है। तुम अच्छी तरह से ठीक हो रहे हो, सब कुछ ठीक है। क्या तुम समय पर अपनी गोलियां ले रहे हो? हाँ, ले रहा हूं। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे खेद है कि मैं इतनी देर से आया। मैं बहुत व्यस्त हूं। कुछ नहीं, ये मेरे लिए रात में काम करना आम बात है, लेकिन तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। तनाव मत लो। अगर तुम खुद को परेशान करते हो, ये स्मृति पुनः प्राप्ति के लिए बुरा है और संभव तुम्हारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गया। मैं 2 सप्ताह में तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा। ठीक है डॉक्टर। अगर कोई पूछे कि मैं कैसा हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद। शियान, क्या हुआ?
बूंदों से सावधान रहना, इसे मत भूलना। समझ गया। क्या हुआ? वह बीमार है। क्या तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है? जब उसे- मैंने उसे देखा था वो ठीक थी। तुम बीमार क्यों हो? तुम्हारा कोई मतलब नहीं। गोंग, अगर तुम व्यस्त हो तो जा सकते हो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी देखभाल कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें बेहतर है। अपनी नाविका की देखभाल करनी चाहिए। श्याम मेरे प्यार, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। और रिपोर्ट के बारे में मैं शियान को समझाऊंगा। क्या तुम हकीकत को जानबूझकर बढ़ा देते हो? क्या मुझे यह करना चाहिए? शियान शीदे और मेरे साथ जो हुआ तुम्हें पता है वो सही नहीं था। शियान को मेरी उसके प्रति भावनाएं पता थी। तुम्हें पता है, चीजें लंबे समय बाद असली हो सकती हैं। चाहे तुम कुछ भी कहो, कृपया अभी यहां से जाओ। मैं तुम्हें उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने नहीं दूंगा। वह मेरी दोस्त है। यह काम नहीं करेगा। क्या तुम रुक सकते हो? श्यान, उससे दूर रहो। श्यान, गोंग ओ, हमने घर पर झगड़ा किया था। और इसे यहाँ जारी रहे। रखें। क्या तुम रुक सकते हो? ठीक है, मैं रुकूंगा। तुम यहां से जा सकते हो। उसे आराम करने की जरूरत है। कियान जो बीमार है, हम अस्पताल में हैं। यह मेरा मामला नहीं है। इसे जाने दो। मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। क्या तुम दूर जा सकते हो? तुम अभी भी यहां क्यों हो? जाओ, यहां से निकल जाओ। गोंग ओ, क्या तुम रुक सकते हो? दूर हो जाओ। शियाओयान, थोड़ा आराम करो। दरवाजे के बाहर रहो। शीशियाओनियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे जा रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मेई शेंग, मेजर, बहुत देर हो चुकी है। तुम यहां क्यों हो? तो क्यों? मैं कल रिहा हो जाऊंगा। सच में?
मुझे लगता है कि यह सच है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे बीच क्या गलत है। ये बस बहुत छोटी चीजें हैं। हम तलाक कैसे ले सकते हैं? कौन तलाक चाहता है? वो मैं सहमत हूं। मैं सहमत नहीं होना चाहता, लेकिन हम हमेशा लड़ते रहे और फिर तलाक की बात आई। मैं तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम तलाक नहीं चाहते। नहीं कर सकता। मैं शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। नहीं जानता मैं कि क्या करूं। वांजी बहुत निराश लग रही थी। जब वो नाखुश होती थी तो वह मुझसे लड़ती थी, रोती थी या मुझे मारती भी थी। लेकिन इस बार ये शांत था। वो अपना सामान भी पैक कर लेती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कियांचो, कियांचो, कियांचो। हेलो, क्या हो रहा है? कियांचो, कल रात तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम कहाँ थे? मुझे बाहर कुछ काम था। क्या तुम मेरे घर पर हो? मैं कल फिर से जांच के लिए गया था, इसलिए मैं यहाँ यह देखने आया हूँ कि तुम कैसे हो। मेरे चाचा और चाची ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। तुमसे मिलने। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। मैं अपने माता पिता को बता दूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं अगर है। तुम व्यस्त हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कियांचो। मैं आज अपने चाचा और चाची से मिलने जा सकता हूँ। शियाओयान, मैं ठीक हूँ। नहीं, क्या तुम जल गए हो? यह पानी उलट गया है। यह कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगा। मुझे पानी पीना है। फिर मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा। हेलो कियांचो। मुझे यहां कुछ काम है। अलविदा। शी शियाओनियान।
आधा चम्मच चीनी सही। क्या तुम यहाँ पूरी रात रुके थे? गर्म होते हुए पी लो। सावधान रहना। तुम वापस आराम करने क्यों नहीं आते? तुम अब तुम्हें बुखार नहीं है, मेरी चिंता मत करो। जब मैं बीमार था तुमने मेरी देखभाल की। लेकिन तुम्हारी सेहत अब मैं ठीक हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना फोन दूंगा। ये लो। तुम गोंग ओ को कॉल करना चाहते हो, है ना? वो कल रात वापस आने के बाद से यहां नहीं आया है। अपनी हालत देखो। अगर मैं सन जीपिंग होता तो मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे देता। मुझे नहीं पता था कि मुझे घोंघे से एलर्जी होगी। छोटे बॉस, मुझे बहुत खुजली हो रही है, कृपया मेरी मदद करो। चले जाओ। ओ मेरे भगवान, देर हो रही है। वंजी मुझे मार डालेंगे। एक पल में मुझे समझाओ। मैं ओवरटाइम काम कर रहा था। देरी के लिए खेद है। चलो अंदर चलते हैं और एक तलाक लेते हैं। ठीक है। कल रात आपने जूनियर मैनेजर के साथ ओवरटाइम काम किया। मैं आज जल्दी में आया और उसे स्नान करने का समय नहीं मिला। मैं एक गंध। आप पर शराब की तेज गंध। नहीं, हम कंपनी में शराब में कहीं भी नहीं गया था। भयानक। जैसा कि आप चाहते हैं, आज हमारे तलाक के बाद एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप एक निश्चित स्थान पर अकेला छोड़ दिया? जैसा आपने अनुमान लगाया है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह अस्पताल में है। बारिश में उसे बुखार आ गया। कोई उसकी देखभाल कर रहा है। अब हम उसे देखने के लिए अस्पताल क्यों नहीं जाते? जल्दी जल्दी करो, मैं वहां जाता हूं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या आपने अपना विवाह प्रमाण पत्र दिया है? हाँ। आईडी कार्ड के बारे में क्या? हाँ, मैं खाता बुक भी मिला। मुझे याद है कि जब हम शादी करते हैं तो हमें इसे लेने की जरूरत है। जब हम तलाक लेते हैं। बहुत सावधान रहें। नहीं, आपकी।
तापमान में गिरावट आई है, बस इस पर नजर रखें और आप इस शाम को अस्पताल से बाहर। धन्यवाद। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मुझे बैठने और आराम करने दो। आज रात कुछ अच्छा करने के लिए आपको, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अस्पताल में खाना चाहिए। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे बताओ और मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। सब ठीक है। नहीं, आपको एक अच्छा दोपहर का भोजन करना चाहिए। पीले क्रोकर पास्ता के बारे में क्या? धन्यवाद। जियान, वास्तव में आपको मेरे लिए इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप पहले महसूस नहीं कर सकते, आप मुझे एक परिचित दोस्त की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं। मुझे भी खुशी होगी अगर आप समय समय पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ करना है। मुझे जाना है। तुम बाहर नहीं जा सकते। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कृपया, क्या मुझे ये विवाह प्रमाण पत्र देना चाहिए? हाँ। समस्या क्या है? नहीं, ये मेरा पहला तलाक है और मैं अनुभवहीन हूं। शादी का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद क्या ये नष्ट हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से। इसे नष्ट करें और तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त करें। क्या गलत है? क्या आप इसे एक स्मारिका के रूप में रखना चाहते हैं? आप परेशान हैं, लेकिन आप उसे क्यों चिल्ला रहे हैं? आप मुझसे बेहतर किसी को नहीं देख सकते। हम अलग हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। अलविदा। मेई शेंग, आप आ सकते हैं। मुझे फिर से जोर देना। मेई शेंग सूर्य आपको जिपिंग। कोई बच्चा नहीं है, संयुक्त संपत्ति नहीं। आप बातचीत के बाद तलाक के लिए सहमत हुए, ठीक है? सही, फिर हस्ताक्षर करें। समझौता कृपया। फिर अपना आईडी कार्ड और शादी का सर्टिफिकेट जमा करें। आप दोनों को तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 9 युआन लेता है। तलाक के प्रमाण पत्र की कीमत भी 9 युआन है। मैंने शादी प्रमाण पत्र के लिए भुगतान किया, तो मुझे तलाक नहीं, का मैं प्रमाण पत्र देना। भुगतान करूंगा। ए के बारे में क्या? आ, का जल्द ही चेकआउट डेस्क पर उत्पादन लागत का भुगतान किया जाएगा। कृपया पहले दस्तावेज जमा करें। और सबसे ज्यादा इस शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नष्ट हो जाएगा और हम तलाक हो जाएंगे। एक दूसरे को कभी नहीं देखते। क्षमा करें, आपका पैर दर्द क्यों होता है? सभ्य, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों हो? मैं खत्म हो गया है। तुमने तलाक लिया? बहुत लापरवाह।
जब मैंने तलाक का उल्लेख किया तो आप तुरंत सहमत हो गए। आप उसके मूड को जानते हैं, बस उसे तलाक नहीं देना। और आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? वे टूट गया। अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं घर से बाहर नहीं जाने देता। मैं था अस्पताल में उस समय बीमार। मुझे बुखार था, पक्षाघात नहीं। के सबसे महत्वपूर्ण बात आप है। मैं इस घटना के कारण आप दुखी और उदास हैं। क्या यह तलाक के लायक है, भले ही मैं तलाक हो गया? मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा? तो फिर यह है, तुमसे शादी करना आसान नहीं। एक दूसरे को क्यों चोट लगी? आपने मुझे बताया है कि आप मुझे वास्तव में मेई शेंग पसंद है, लेकिन अब एक तुच्छ मामले के कारण आपके बीच एक शीत युद्ध छिड़ गया और आप टूट गए। है क्या आपने शादी के समय किया था? सचमुच? क्या आप अभी भी ऐसा कह रहे हैं? मैं बस जब मैं नशे में था। शादी के बाद शायद हम जल्दी में थे और फिर हम आमतौर पर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, उन थके हुए जोड़ों की तरह नहीं। लेकिन आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बच्चा होने के बारे में नहीं सोचा था और आपको दुखी करता है। लेकिन आपने कहा कि आप बच्चे नहीं चाहते हैं और आपने गलती की। अब भी मुझे दोष तुम और गोंगो शाम को। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन मैं वास्तव में खुद से असंतुष्ट हूं। जब मुझे लगा कि आपके पास एक गर्भपात है, मैं समझ गया कि यह मामला मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन अगर मैं आप थे तो मैं इसे एजेंडे में डाल सकता था। सचमुच? सचमुच। भविष्य में तलाक की बात मत करो, ठीक है? तुम मेरे सूरज हो। तो हमने कभी तोड़ा नहीं। वे बिल्कुल भी तलाक नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास लड़ाई थी। जैसे ही मेई शेंग ने सूरज को रोते हुए देखा, उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने मुझे मौत से डरा दिया। क्या झगड़ा जैसी कोई बात है? यहाँ तक कि वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में भी आए और मुझे बहुत शर्म आती है और बहुत सारी बातें कहती हैं। क्या आप बेहतर हैं? मुझे बुखार नहीं है। चलने के लिए कैसे? कहाँ? वैसे भी मैंने आज सभी बैठकों को स्थगित कर दिया। मैं अब वापस नहीं जाना चाहिए। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो भूल जाओ। जाओ। मैं मत सोचो ऐसी स्त्री मेरे लिए। बस बैठने के लिए जगह ढूंढना बेहतर है। हालांकि यह इस मानक मूर्ति नाटक दृश्य में स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
क्या आप मुझे फिर से स्वीकार करना चाहते हैं? क्यों? कल मैंने तुमसे नाराज किया था। क्या आप वास्तव में कल दुखी हैं? मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि अंत में आपके साथ रहने का फैसला किया था। आप अचानक इतने सीधे क्यों हैं? क्योंकि तुमने मुझे बताया था, दो लोगों को एक दूसरे को चोट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा दुखी मुख्य रूप से क्योंकि आप मेरी कठिनाई को नहीं समझते थे। और सबसे दुखद बात यह है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दुख है अगर आप अपने पूर्व के साथ इस तरह। कोई पूर्व मैं कहता हूं अगर नहीं, अगर मुझे यह धारणा पसंद नहीं है। आप फिर से मेरे साथ बहस कर रहे हैं, है ना? आप यह चाहते हैं? नहीं, गोंगिया। बंद करो करीब। इतना बड़ा। यह महान क्या है? जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूं, इतनी खुशी है कि मैं आपका हाथ इस तरह मैं चाल। तुम अच्छी तरह से। मैंने नहीं कहा कि इस दौर में क्या हुआ। जब तक तुम रुक जाओ। इतने सुंदर समय में क्या हम आइसक्रीम खाते हैं? मेरा इलाज करें। आइसक्रीम नहीं, आप सिर्फ माँ, माँ, क्या आप हाल ही में काम कर रहे हैं? आपके पिता और मैं तुम्हें याद करता हूँ। माँ, मुझे खेद है। कुछ हुआ और मेरे पास घर जाने का समय नहीं था। जब मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं आपके साथ खाने के लिए वापस आऊंगा। सियान, क्या आप कल दोपहर के भोजन के लिए घर जा सकते हैं? मैं तुम्हारे पिता के साथ हूँ। हम हैं। माँ, कुछ हुआ? नहीं, सब कुछ ठीक है। कल मिलते हैं। माँ, क्या वह वापस आ सकती है? मैं कल दोपहर के भोजन के लिए आऊंगा। तुम्हें देखते हैं। सियाओडी, आपके पिता और मैंने पहले ही कोशिश की है। शियाओयान को चियांगसू मामले के बारे में मनाओ। तुम्हें पता है कि तुम और शियाओयान वास्तव में मेरे प्यारे हो। मैं तुम दोनों को एक दूसरे को फिर से चोट पहुंचाते नहीं देखना चाहता। लाओशी, कुछ कहो। श्याओड़ी, आज रात घर पर रहना ताकि कल फिर से यहाँ आने की जरूरत न पड़े। मैंने तुम्हारे बिस्तर कपड़े धोकर सुखा दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर बना दूंगा। नहीं पिताजी, मैं कल वापस आऊंगा। तुम कौन सा खा रहे हो? सब ठीक है। यही तुम्हारे खाने के लिए है। तुमने अभी क्या कहा? अंत में मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं जानता क्या हुआ। शायद शियाओडी वापस आ गया और फिर से परेशानी मचा दी। क्या तुम कल वापस आओगे? हाँ, मेरी माँ हमेशा ध्यान से फोन करती है जब वह मुझे बुलाती है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसने कहा कि सब ठीक है, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं कल तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। देखो, तुम आमतौर पर मजबूत लगते हो, लेकिन जब आवश्यक होता है तब भी तुम मजबूत नहीं हो सकते। इस मामले में मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, वरना जब तुम्हारी माँ रोएगी और कुछ परेशानी पैदा करेगा, वह सब कुछ छोड़ देगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं और क्या छोड़ सकता हूँ? क्या मुझे तुम पर छोड़ देना चाहिए?
असंभव। अगर आपको मिसेस मो और मिसेस शी के बीच कोई संबंध ढूंढना है, तो ये फिल्म कंपनी है। ये कुछ संपर्कों के पारस्परिक संदर्भों से अधिक कुछ नहीं है। अन्य निवेश मिसेस शी से कोई लेना देना नहीं है। उनके बीच का रिश्ता जटिल है, लेकिन इतना जटिल नहीं। ये एक उपयोग का संबंध है। आपका मतलब है? मैं सोचता हूं कि इस मामले से चेन बाई का कुछ लेना देना है। अगली जांच उस पर केंद्रित है। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि हर बार जब मैं घर जाता हूँ और मो क्यांजू और शीडे के साथ मेरे रिश्ते का परिवार को समझाता हूँ, कभी भी एक परिवार की भावना नहीं होगी। एक साथ अच्छा खाना खाना और बातचीत करना। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मेरे और मेरे माता पिता के बीच का रिश्ता अजीब हो गया है। यह ठीक है, मैं बस इस बारे में सोच रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें समझ आया? मुझे ऊपर चलने दो। मैं खुद ऊपर जाऊंगा, यहाँ मेरा इंतजार करो। यह आखिरकार मेरा और उनके बीच का मसला है, मुझे इसे खुद से निपटना होगा। मैं हर बार इसे नकारात्मक ढंग से समझाना नहीं चाहता। यह अंत तक पहुंचने का समय है। ठीक है, फिर मैं आपकी गाड़ी में इंतजार करूंगा। जरूरत पड़ने पर कभी भी मुझे कॉल करें। जाओ। पापा मम्मी, मैं वापस आ गया हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आए? बोलो, क्या हुआ है? क्या तुमने फिर से चियांझो से मुलाकात की है? हाँ। हाँ। तुम फिर से शामिल हो गए हो क्या? तुमने मुझे अस्पताल में क्या वादा किया था? तुमने चाचा मो को क्या वादा किया था? तुम्हारी क्या पड़ी है? शियाओडी, क्या तुम मेरे साथ झगड़ना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि क्योंचू और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती है। जिस दिन तुम दोनों साथ थे, मैंने उसके साथ रहने का सोचा तक नहीं है। तुम हमेशा इसे याद क्यों रखते हो? शियाओई, शांत हो जाओ। तुम्हारी बहन शियाओयान सही कह रही है। साफ कर दिया है कि उसका क्योंचू से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई गलतफहमी हो रही है ना? कृपया बहस करना बंद करो, शांति से संवाद करो। कृपया। तुमने उसे कितनी बार बताया है? तुम समझे हो? तुम हमेशा खुद को निर्दोष बनाते हो, पर अपनी पीठ पीछे तुम क्योंचू से इतनी बार मुलाकात करते हो तुम और दोनों एक लागभग साथ रहते हो। तुम मुझे कैसे विश्वास दिला सकते हो? क्या तुम शांत हो सकते हो? शियाओयान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? कृपया अब क्योंचू की परवाह मत करो। क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर विनती करनी पड़ेगी ताकि तुम मानो? ठीक है, घुटने टेको, घुटने टेको। उठो। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, चूंकि तुमने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो अब क्योंचू से दूर रहना चाहिए, ठीक है? मैं तुम ऐसा करके हम सबको बेहतर महसूस करा सकती हो, है ना बहन? शियाओडी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। उठो। शियाओडी, माँ की बात सुनो, ठीक है? पहले उठो, कृपया शांति से संवाद करो। धीरे से। तुम्हारी माँ और मैं दुखी थे जब हमने तुम बहनों को ऐसा देखा। मैं अभी भी दुखी हूँ, बहन। अगर तुम आज वापस नहीं आती तो मैं उठूंगी नहीं। उठ जाओ, ठीक है? उठो। तुम क्या कर रहे हो? क्विलन, क्विलन, तुम ठीक हो? ठीक। अरे पापा,
क्या तुम थोड़ा साहस रख सकते हो? अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता होती तो तुमने मोक्यूजो को ऐसे विनतीपूर्ण तरीके से सबको शर्मिंदा मत करो। तुम दो अपनी माँ और बहन को और क्रोधित करोगे। और क्या कर सकते हो? तुम इतने बहादुर हो कि तुम अपने परिवार को एक आदमी के लिए छोड़ दिया है ना? पापा, क्या तुम मुझे इसके लिए मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कृपया। जल्दी से अपनी माँ और बहन से माफी मांगो। तुम इस घटना के बारे में बहस करते रहते हो। तुम कब तक बहस करते रहोगे? तुम कब तक बहस करते रहोगे? ठीक है, शांत हो जाओ। क्या तुम मेरी मौत के बाद रुकोगे? ठीक है, वे इसे सुलझा सकते हैं। उठो। मैं वादा करता हूँ तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारे और क्यूजू के रिश्ते में नहीं पड़ूंगा। बस माता पिता को दुखी मत करो। फिर लिख दो जो अभी कहा। लिखो कि तुम क्यूजू से नहीं मिलोगी। ठीक है, मैं लिखूंगी। तुम कुछ भी नहीं लिखोगे। शाओनियन, ऐसा लगता है कि श्रीमान गोंग को हम बहनों के बीच मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ईमानदारी से कहूं, अगर श्रीमती शी शाओनियन के सामने उस हंसते चेहरे को बनाए रख सकती थी तो मैं थोड़ा आदर करती। लेकिन तुम्हारा व्यवहार अब, जब सब ठीक चल रहा है, तुम उस पर मुंह फुलाती हो। जब कोई समस्या आती है, तुम रोती हो और उसे अपनी बहन कहती हो और भाइयों के सामने नाटक करती हो। मैं तुम्हारी इस विरोधाभासी प्रतिक्रिया से वाकई घृणा करती हूं। तुम गोंग और मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि आपको अपने आदमी के लिए खुद लड़ना चाहिए। अगर आप उसे जीत नहीं सकती तो ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ कोई रोने वाला न हो। हमेशा अपनी बहन पर दोष मढ़ना नहीं चाहिए। वह स्वभाव से अच्छी है, लेकिन वह आपके वश में नहीं होगी। क्या आप समझी? हेलो शियाओयान। हेलो। आप शियाओयान का फोन क्यों रिसीव कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आपको परवाह करनी चाहिए। शियाओदी है। बहुत भयानक। ठीक है गोंगो, आज अभी दोपहर है। क्या आपने अभी तक खाया नहीं है? घर पर एक साथ खाना नहीं खाएंगे? मम्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आपका स्वागत है। यह आमतौर पर घर पर तो बस मेरे और तुम्हारे चाचा ही होते हैं। आओ और वातावरण जमा होगा। लाओशी, चलो रसोई में जाएं। ठीक है, मेरे साथ आओ। बैठो।
पापा मुझे माफ करना मेरी वजह से। अभी गलती हुई। मैं थोड़ा अविवेकी था। तुम कहा हो तुम्हें लौटना है दोपहर का भोजन करने के लिए। नहीं पापा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि यह बुरी बात नहीं है और यह आखिरी बात है। क्या आप भी गोंगोऊ और शी शियानियान को खुश देखना चाहते नहीं हैं? बहुत मजेदार। क्या इसे कई बार दोहराया नहीं गया है? अभी भी दौड़ रहा है? हाँ, मैंने अपनी माँ से दोपहर का भोजन करने के लिए रहने का वादा क्यों किया? मुझे लगा कि तुम्हें शर्म आएगी। तुम्हें शर्म क्यों आएगी? मेरे लिए तुम्हारे माता पिता से मिलना स्वाभाविक और उचित है। अभी कुछ अनहोनी घटना घटी है और तुम्हारे और मेरे माता पिता एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। सबसे पहले यह तुम्हारी गलती नहीं है। हमें शर्म क्यों आएगी? दूसरा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। कुछ और भोजन के बाद हम एक दूसरे से अधिक परिचित नहीं होंगे। क्या तुमने यह नहीं कहा था? यह एक लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ है कि तुम और तुम्हारा परिवार एक दोपहर का भोजन करने और बातचीत करने के लिए मिले। यह एक बार की जिंदगी का मौका है। उदास मत हो। शीदी श्रीमती मो क्यांजू का है और तुम मेरी हो। लाओ शी, इसे यहाँ रखो। ठीक है। थोड़ी देर में एक और सूप होगा, वह जल्द ही तैयार हो जाएगा। धन्यवाद चाची। मम्मी, आपने बहुत पकाया है। सूप आ रहा है। आराम से खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। कृपया। शियाओनियान, आनंद लो। यह तुम्हारा पसंदीदा है। मम्मी, आप भी खुश रहो। ठीक है। धन्यवाद। मुझे डर है कि अंदर की कांटें मेरे ऊपर चिपक जाएंगी और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मेरे लिए निकाल दें। क्या तुम्हें थोड़ा सा चाहिए? पापा, वह दोपहर में भी काम करेगा। चाचा, मैं पी सकता हूं। ठीक है। शराब पर ध्यान मत दो, ज्यादा खाओ। अच्छा। भाग्य चाचा। कम पियो कृपया। ठीक है। धन्यवाद। क्या आप आमतौर पर पीना पसंद करते हैं श्रीमान गोंग? मैं ज्यादा नहीं पीता चाची। कृपया कम पियो। चाचा अच्छे। स्वास्थ्य। मैंने उसे कम पीने के लिए कहा था। देखो कम बा, पियो। कृपया पापा, आप भी कम पियो। ज्यादा खाना खाओ। धन्यवाद चाची। पता नहीं क्या यह आपके स्वाद के अनुकूल है। आप चख सकते हैं। इतना स्वादिष्ट चाची। ठीक है। आराम से खाओ। और क्या तुम लंबे समय से साथ हो? शादी न करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम जल्दी क्यों नहीं शादी करते? तुम्हारी माँ और मैं आराम से रहेंगे। पापा, मैंने तो बस कुछ सिप्स लिए, लेकिन आप बकवास क्यों कर रहे हो? आपको क्या हो गया है? कोई तुम्हारे लिए प्रस्ताव नहीं लाया है। तुम अपनी बेटी को क्यों शादी करवाओगे? तुम सामान्य तौर पर निष्क्रिय रहते हो। आज क्या हुआ है? क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? चाचा चाची, शियाओनियान, मेरी एक योजना है कि हम एक साथ जीवन बिताएं। जब से चाचा ने उस दिन उल्लेख किया था, आइए इस मामले पर चर्चा करें। कांटे उठाओ, मछली खाओ कृपया। फिर मैं मछली खाऊंगा। मम्मी, खाना खाओ। खुद पर ध्यान दो। कृपया। आंटी। मुझे बाथरूम जाना है। माफ करना। मम्मी, अपना खाना खा लो। तुम अभी भी अच्छा खाना बनाती हो। श्रीमान गोंग, अगर आपको मेरा खाना पसंद है तो और बार छोटी यान के साथ घर आइए। मेरी चाची और चाचा को खाना बनाना पसंद है। क्या यह वाकई स्वादिष्ट है। बार बार आओ। मेरी माँ का खाना मेरे खाने से बहुत बेहतर है। मैं तो बस इंडियन फ्राइड राइस बना बीच सकती हूँ। बीच में छोटी यान। श्रीमान मो, नमस्ते। श्रीमान मो, नमस्ते। आज कहाँ खाना खा रहे हो?
रेस्तरां जाओ। आज बाहर खाने क्यों नहीं जाते? मेरे पास इन दिनों बहुत काम है। मेरे पास खाने के लिए बाहर जाने का समय नहीं है। मिस मो ने मुझे कुछ सामग्री दी और मुझे उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहा। फिर मुझे कानून के कार्यालय में जाना है और कुछ अनुबंध सौंपने हैं। मैं बहुत व्यस्त और चक्कर आ रहा हूँ। मिस मो की फर्म की शैली बहुत हतोत्साहित करने वाली है। फिर मुझे इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। मिस मो जल्दी में है, मैं उनके काम को देरी नहीं कर सकता। जल्दी से खाओ, हमें बाद में काम करना है। मैं तुम्हें बताने वाला था, हाल ही में मिस मो ने वकीलों, शेयरधारकों और संबंधित पक्षों से पूछताछ की है कॉर्पोरेट अधिग्रहण और विलय के बारे में। वो जल्दी में लगती है। अगर ये एक सामान्य निवेश अधिग्रहण है तो वह इसे बहुत निष्पक्ष रूप से संभाल सकती है। उसे उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे उनके स्टाफ से सुना कि वो हाल ही में जल्दी में है। वो क्यों जल्दी में है? चेन बाई ने हाल ही में क्या किया है? मैं हमेशा सोचता था कि ये उसके बारे में था। फानशेंग और कंपनी ने हाल ही में कई बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। नेता चेन बाई है और हालांकि ये इंटर कंपनी सहयोग है, ये देखा जा सकता है कि चेन बाई ने इससे विशाल लाभ प्राप्त किए हैं। मैंने सुना कि चेन बाई अपने नाम पर एक नई तकनीकी कंपनी पंजीकृत करेगा। ये चेन बाई नॉर्थ ईस्ट ने से था और इसका मतलब था कि उसका संबंध गोंगो से अच्छा नहीं था। फानशेंग ने का प्रतियोगी है। अगर फानशेंग ने के साथ कुछ करने की कोशिश की। ने चेन बाई का मूल बॉस है। मुझे लगता है कि अभी तक उसे यह क्षमता नहीं है, लेकिन अगर वो मुंह के संसाधनों का उपयोग करता है। खैर, मैं घोषणा करता हूं कि मैं फानशेंग और मुंह के बीच सहयोग के बारे में बहुत चिंतित हूं। भविष्य में इन दो कंपनियों की हर परियोजना और हर कदम की पुष्टि की जानी चाहिए और अगले चरण पर जाने से पहले मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि ऐसा है मिस मो। मेरी बहन, इस समय क्यों? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। चिंता मत करो, यह ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैंने सुना है तुमने फैनक्सिंग का पूरा व्यवसाय ले लिया है। मैंने बस एक अनुमोदन प्रक्रिया जोड़ी है बहन। मुझे कंपनी में तुम्हारे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता इस बार यह थोड़ा ज्यादा जाने लगा है? माफ करना बहन, मेरे ख्याल से मो ग्रुप की संपत्ति का प्रबंधन करना मेरा काम ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता? बस यह है कि तुम और चेन बाई इतने करीब हो बहन। कभी कभी जब तुम फैसला लेती हो तो तुम्हारी व्यक्तिगत दोस्ती तुम्हारे निर्णय को प्रभावित कर सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं बस सोचता हूं थोड़ा और सावधानी हम सब के लिए अच्छी है। मुझे चेन बाई के बारे में 100% कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि इसके कुछ नुकसान है। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि वो तुमसे ठीक से क्या करने की योजना बना रहा है बहन। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। मैं आज मेरी माँ को खुश और अनुकूल देखकर बहुत खुश हुआ। यह
एक अच्छी बात है कि हम रहे और डिनर किया, या अगर हम हर बार लड़ाई के कारण गुस्से में चले जाते तो मेरी माँ दुखी होती। तो मेरी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें एक अच्छा समय बिताने का मौका मिला। बिल्कुल, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं सर। मुझे घर जाकर आपके लिए फ्राइड राइस नहीं बनानी पड़ेगी। मुझे क्यों लगता है कि मेरी तारीफ की गई है? मेरे शब्द नहीं, तुम्हारे पिता ने इसके बारे में पोस्ट किया। वे बहुत खुश थे। कहाँ? दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। मेरे पिता ने पोस्ट किया? कभी पोस्ट नहीं करते। इसे क्यों पोस्ट किया? मैं उनसे इसे हटवाऊंगा। क्यों? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। किसने कॉल किया? तुम्हारे पिता। सच में? उठा लो। मैंने काट दिया। तुमने क्यों काट दिया? तुम्हें पता है, मेरे पास तुम्हारे पिता का नंबर है और तुम्हारी माँ मेरी दोस्त है। असंभव। मुझे दिखाओ। तुमने मेरी माँ को अपनी दोस्त सूची में कब जोड़ा? मुझे दिखाओ। किसी ने तुम्हें संदेश भेजा? ये तो तुम्हारी माँ है। वाकई? मुझे दिखाओ। वाकई? सिर्फ मैं ही इसे पढ़ सकता हूँ। तुम बहुत बुरे हो। मुझे दिखाओ। मैंने तुम्हें क्या भेजा? मजाक कर रहा हूँ बॉस। फिर बाद में कॉल करूंगा। अच्छे रहना बॉस। असंभव। क्या वह लड़का है या लड़की? युवा आदमी। खुद देख लो। नहीं, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अच्छी लड़की। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी दोस्त सूची में कब जोड़ा? वह मेरे पीछे बात कर रही है। क्या? मुझे तुमसे मिलना है और बात करनी है। अभी कहो। हमें बेहतर होगा कि हम मिले। मैंने जो अभी भेजा है उसे मेरा मतलब था। कल सुबह मैं तुम्हें पता भेजूंगा। मुझे बताओ, शिशियाओयान के बारे में तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? धीरे धीरे गोंग साहब, तुम्हें पता है कि पिछले 2 सालों में मैंने कुछ प्रक्रियाएं करवाई है। मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है। गोंग साहब, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या ने और म्यू समूह ने पहले कभी साथ काम किया है और क्या और सहयोग की संभावना है। मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है। तुम्हारा परिवार ने को एक बड़ी रकम दे चुका है, सबको पता है। यहां तक कि अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं खोई होती तो भी तुम्हें मुझसे इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इसका शिशियाओयान से क्या लेना देना है? ये मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक और सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। मोक्यांझो, बहाने बनाना बंद करो, सीधे बात करो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अस्पताल तक का रास्ता देखा। तुम याददाश्त खोने का नाटक करने में काफी अच्छे थे, लेकिन तुम सिर्फ शियाओयान जैसे भोले लोगों को ही यह विश्वास दिला सकते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने आप को जोर न दें। क्या तुमने के साथ काम करना चाहते हो जबकि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है? क्या तुम शियाओयान को वापस लेने की सोच रहे हो? अच्छा, तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे मेरी याददाश्त खो गई हो या नहीं, मैं ने के साथ काम करने का इरादा नहीं रखता। इस बात का तुम विश्वास रख सकते हो। मैं जानना चाहता हूं, ने और मो ग्रुप में क्या अंतर है? विवाद? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इसलिए पूछा है। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है गंग साहब, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जानता हूं कि हम शियाओ नियन के मामले में अलग अलग पक्षों पर हैं, लेकिन अन्य मामलों में हम सहमति पर पहुंच सकते हैं। श्रीमो, सहयोग पर चर्चा करते समय पहले आप ईमानदार हो। मैं जो कुछ जानता हूं वह श्री मो के साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन मास्टर मो, आप मुझसे वादा करें कि आप शियाओ नियन से दूर रहेंगे और हमारे बीच फिर से नहीं आएंगे। फिर हमारे सामूहिक काम में कोई असहमति नहीं होगी। इसके अलावा मैंने आपसे अभी तक नहीं पूछा है
कि आपने याददाश्त खोने का नाटक क्यों किया? क्या आपने ऐसा अपने किए हुए काम से बचने के लिए किया? ओह, कितना कमजोर! मैंने ऐसा शियाओ नियन की रक्षा के लिए किया। तुम शायद अभी तक नहीं जानते, शियाओ नियन को खतरे में डालने वाला मैं नहीं हूं। तुम करोगे, क्योंकि ये कभी उनका लक्ष्य नहीं था। क्या आपको पता है कि मो ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में किन निवेशों को किया है? बिल्कुल। क्या आपको पता है किने को आधिकारिक तौर पर धनराशि देने के अलावा आपकी बहन मो शुए ने मेरे भाई को एक दोस्त के रूप में और एक और धनराशि उधार दी? क्या आपका मतलब है कि मेरी बहन ने गांग यू को और पैसे उधार दिए? शीशियाओनियन का मुक्तांजू की कार दुर्घटना से कुछ लेना देना है। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्यांजो बस बीमार है, कृपया उसे अकेला छोड़ दें। मैं अपने भाई को किसी और के द्वारा नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। अरे छोटे मालिक, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अगर यह मो शुए है तो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? उसने क्या चाहा? मो श्वेद के बारे में क्या? छोटे मालिक, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेई शेंग, 3 चीजें जांचो। पहले, मो श्वेद ने मेरे भाई से कैसे पहचान की? दूसरे, मो ग्रुप केने के साथ काम करने के पीछे छुपा रहस्य। तीसरा, शीशियाओनियन से इस सब का क्या लेना देना है? इसे खोजो। अच्छा, स्वागत है। मेरे पिता कैसे हैं? आराम से लो। डॉक्टर ने क्या कहा? और क्या? चियांझू, तुम यहाँ क्यों हो? शियाओयान, चलो। हम जहां तुम चाहो वहां जाएंगे और हम यहां सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है? चियांझू, ऐसा मत कर। मैंने डी से वादा किया था कि मैं तुम दोनों के बीच फिर से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। याद है, तुमने मुझसे दूसरे दिन पूछा था। अब जब हमारे बचपन का फेरिस व्हील चला गया है, अगर एक बड़ा, सुंदर और अच्छा होता, क्या मैं तुम्हारे साथ सवारी करना चाहता था? मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हें जवाब देना चाहिए। क्या? अच्छा, अच्छा लड़का। मैंने तुमसे कहा था। पिताजी, 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 ओह, पिताजी, क्या हुआ? आप अस्पताल क्यों नहीं जाते? पुरानी समस्या। मुझे क्यों जाना चाहिए? तुम्हारे पिता को अचानक सांस लेने में परेशानी हुई। क्या हुआ? उन्हें अचानक सांस लेने में परेशानी क्यों हुई? वास्तव में ये सालों तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं रही है। उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल। दवाइयां लेकर उन्हें नियंत्रित करें। इन सालों में उनका दिल बार बार झेला है। तुम्हारा भाई पहले उनकी देखभाल करता था और डॉक्टर को नियमित रूप से आने देता था। वह हमेशा अपनी दवाइयां साथ रखते थे, इसलिए कोई बुरी बात नहीं हुई। ऐसा सब कैसे छुपा रहा था? अरे, लोग बूढ़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बीमारियां पड़ जाती हैं। यह सामान्य है। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कैसे होते हैं? जिद्दी होते हैं और कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी कोई समस्या है। उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे भाई को परेशान नहीं करना था, लेकिन यू ने उनकी देखभाल की। यह मेरी गलती है। शियाओ नियन, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? उस पहिए को देखो।
बड़ा और अधिक सुंदर, जो हमारे बचपन में था। अगर हम अभी भी वहां होते तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ एक चक्कर लेता। लेकिन हम अब वही सेलर मून और मुक्युआंजो नहीं हैं। हम उस समय में वापस नहीं जा सकते। गोंगो वही है जो मेरे पास रहेगा। वह भी वही है जो मेरे साथ घूमने वाला है। क्या इसका कोई कारण है? तुमने उससे वादा किया था कि तुम हमारे बीच नहीं आओगे, तो ऐसा ही कहा है ना? शियाओ नियन, क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? मुझे और शीली। लेकिन तुम दोनों का विवाह हो चुका है। अगर वे सभी अजीब बातें नहीं होती तो तुम लोगों का पार्टी होता और शादी हो जाती। उसका प्यार तुमसे, उसका प्यार मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्यार केवल तुम्हारे लिए है। ठीक है शियाओ नियन, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सुनो, मेरे साथ आओ। मैं जल्द से जल्द कंपनी का ध्यान रखूंगा। फिर हम विदेश घूमने जाएंगे। या तो ये या मेरी बहन तुम हमारी समस्या नहीं रहोगे। तुम्हारी बहन या फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ आओ। क्युआंजो, चाहे मैं इस समय के दौरान हुई हर चीज को स्वीकार न करूं या दी या सब कुछ, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे पता है कि तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम्हें किसी और से प्यार है, लेकिन शियाओ नियन, मैं तुम्हें पता लगाने दूंगा। ये गोंग वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये केवल आपको खतरे में डाल देगा। आप गलत हैं। मुझे उसे पसंद नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूं। वह मुझे खतरे में डालता है या नहीं, जो भी होता है, मैं उसके साथ रहूंगा। क्या आपका मतलब है कि अगर आप उसके बगल में हैं तो आप परवाह नहीं है? मैं नहीं होगा। चाहे जो भी हो, मैं जाऊं इसके माध्यम से। मैं केवल आपको माफी दे सकता हूं। आप हमेशा मुझसे नाराज होते हैं। मैं आपको एक संकट में नहीं छोड़ सकते। मेरे साथ आओ। कियानजो, शांत। खतरे से आपका क्या मतलब है? उस रात आप हेलो वानिया। ZOX, आखिरकार आपने फोन उठाया। तुम कहाँ हो? मीनू ने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है कि गोनू के पिता के साथ कुछ हुआ है। क्या? मैं अभी वापस आ जाऊंगा। जियाओ नियान, शुभ रात्रि। प्लिया। आप अंदर क्यों आए? क्या आप अभी भी लंबी दौड़ के साथ चल रहे हैं? बाहर जाओ, बाहर जाओ। इतना क्रूर मत करो, ठीक है? बस मुझे अंदर जाने दो। मैं मगेदिल में नहीं। एम गोंग, तुम भी हो तो महापुरुष भी। आप एक स्कैमर की तरह क्यों कर रहे हैं? आप पहले कभी इस तरह से नहीं थे। मेरी शैली क्यों? अमीर, सुंदर। अमीर सुंदर, आप बाहर आ सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आज मैं केवल एक रात के लिए आपके साथ सो सकते हैं। नीचे आना। आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझाएं। तुम एक रात मेरे साथ क्यों रह रहे हो? यह कहानी बहुत लंबी है। बैठो और सुनो। क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ रात में चलती है? हर रात जब मैं एक बच्चा था, वह एक निश्चित समय पर मेरे कमरे में दिखाई देती थी।
यदि आप उस समय मेरे कमरे में आए और हमें एक साथ नहीं मिला, आप जानते हैं, हमारे रहस्य का खुलासा होगा। क्या चाची को यह समस्या है? मुझे नहीं पता। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। मैं आपको भविष्य सो में धीरे जाओ। धीरे समझाऊंगा। अब क्या हो रहा है? तुम यहाँ सोते हो, मैं कहाँ सो रहा हूँ? नींद मेरी बाहों में। वहाँ सोफे पर। आप बिस्तर पर सोते हैं और मैं बिस्तर पर, या आप मुझे सोफे पर सोने देते हैं? सुशी, तुम मूर्ख क्यों हो? क्या एक गधे ने आपके सिर को लात मारी? यह क्या है? डबल बिस्तर है। बिस्तर 2 लोगों के लिए है और एक सोफे बैठने के लिए एक व्यक्ति। इस समय यदि आप बिस्तर के बजाय सोफे पर सोते हैं, तो क्या आप संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं? तो क्या उन्होंने अपने पैर नहीं धोए और अपने कपड़े नहीं बदले? अपने कपड़े बदलते हैं, मुझे डर है। तुम अचानक जल्दी करो जब मैं एक स्नान। मैं हूं जो गम को। जल्दबाजी में? क्या मैं पागल हूँ? मैं अपने कपड़े नहीं बदलेंगे और न ही स्नान। क्या होगा अगर मैं स्नान कर रहा हूँ? फिर सो जाओ। वहां जाओ। यह मेरी जगह है। तेजी से आगे। जैसा कि आप कहते हैं। बस एक हाथ मुझसे दूर, करीब मत आओ। आप रात में नहीं जा सकते। जब मैं रात में सोता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं चला गया या नहीं? यदि आप सोते हैं तो मैं आपको लात मारूंगा। वैसे भी मैं 12,432 बार कसम खाता हूं कि रास्ता। जल्दी करो और सो जाओ। यह सब बकवास क्यों? आप क्या करते हैं? रोशनी बंद कर दें। लाइट बंद मत करो। इसे जलाए रखें। अगर आप लाइट बंद करते हैं तो क्या करें? नींद। हिलने मत। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। कहाँ है ईगो? सोनू अभी तक नहीं आया है। मैं उसे जागता हूँ। ठीक। उठो उठो उठो। कल रात मैं तुम्हारी बाहों में क्यों सो गया? तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या आपने कई मूर्ति नाटकों को देखा है? आप अपनी मर्जी से ही बातें करते हैं। उन्होंने आपके लिए क्या किया? बच्चे, कल रात मैं यहाँ सोया था, तुम मुझे रोक दिया होगा। क्या तुमने मुझे दवा दी? क्या हुआ? मैंने तुम्हें दबा दिया? तुम मेरी बाहों में क्यों हो? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? ठीक। मैं आपको बताता हूं। देखना। मैं नहीं हूँ। जल्दी से डिलीट करें, इसे हटा दें। मैंने इसे छोड़ दिया। मेरे हाथ में रिमोट, इसलिए आप इसे हटा नहीं सकते। क्या आप हर दिन मूर्ख बनना बंद कर सकते हैं? तुम हर दिन इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करें, तुम इतने अजीब हो। आप मेरी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तुम्हारा उल्लंघन कर रहा हूं। मुझे डर है कि आप मेरे साथ मुसीबत में पड़ सकते हैं। कृपया इसे डिलीट करें, मिटाएं। जब आप मुझे इसे हटाने के लिए कहते हैं, तुम मैं मुझे इसे क्या हटाऊंगा। करना चाहते हो? मैं करूंगा। यह कमरा है, आप छोड़ देते हैं। बेडरूम? तुम कहा नहीं था कि कल रात एक कमरा था? आज सुबह आप एक कमरे की पुष्टि कर रहे हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं पर्याप्त नहीं सो रहा था। बाहर? नहीं। जाना।
मैं बाहर हूँ। जल्दी करो। चाची। सियान, नाश्ते के लिए नीचे जाएं। नहीं धन्यवाद। मैं भूखा हूँ, मुझे नाश्ता चाहिए। सुप्रभात माँ। सुप्रभात। सियान, क्या आप आज सुबह मुक्त हैं? क्या आप मेरे साथ किराने की खरीदारी करना चाहेंगे? पहले मैंने कभी यहाँ पारंपरिक बाजार का दौरा नहीं किया था। मुझे विशेष रूप से वहाँ खरीदारी करना पसंद है। ठीक है। आंटी, आप अभी विदेश से आए हैं। आप घर पर किराने की दुकानों के लिए उपयोग नहीं करते हैं ना? नहीं, मुझे इस तरह के पारंपरिक बाजारों में खरीदारी पसंद है। जब मैं एक पत्नी और माँ के रूप में अपने परिवार के लिए ताजा भोजन खरीदता हूँ। इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है। पीट। फिर चाचा गोंग और मुझे खरीदारी पसंद है। इस तरह के खाद्य बाजारों में हम ताजा सब्जियां नहीं खरीद सकता था, तो हम इंतजार कर सकते थे और सूखा और फिर विक्रेता से बातचीत की। क्षमा करें, क्या मेरे पास ऐसे टमाटर हैं? निश्चित रूप से। मैंने सोचा कि आप और चाचा जी। हाँ, वह एक प्रसिद्ध दादा या व्यवसायी थे, लेकिन अपने चाचा गोंग की पीढ़ी में स्थानीय अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है। वह अतीत के लाभ पर जीना नहीं चाहता था। हम तीनों को ले गए और वहां एक कैरियर बनाया। जब हम बगल में रह गए, मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस भूल गया। घर में खाद्य बाजारों की तरह मैंने उसे बहुत मिस किया। सोनू, आप क्या देख रहे हैं? चलो चलते हैं। सर, इनमें से दो। चाची, क्या आपने यह कोशिश की है? बहुत स्वादिष्ट है, बचपन की तरह। कभी कभी मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं भी अपने बचपन के बारे में बहुत सोचता हूँ। जब मैं छोटा था, मैंने अपनी बहन के साथ बहुत समय बिताया। हमारे माता पिता के पास हमारे लिए समय नहीं था। हम दो छोटे थे, बेशर्म, बहुत मुक्त। लेकिन ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से है, जब से मैं उस मन में आखिरी था। यह डी, क्या तुम ठीक हो? डी, क्या तुम घायल हो? डी, शांत हो जाओ। क्या तुम ठीक हो? डी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा कपास का पानी खो गया। ठीक है, उठो। क्या तुम ठीक हो? कोई मिठाई नहीं, मैं तुम्हें अपना कपास का पानी दे दूंगा। रो मत। तुम्हारी बहन? तुम्हें और चाचा गोंग को भी पता होना चाहिए, हमारे बीच बहुत से गलतफहमी है। यह वास्तव में गलतफहमी नहीं है, ये सब अनुपयोगी गलतियां हैं। मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारी बहन के बीच क्या चल रहा है। मुझे हमेशा लगा कि यह उसकी गलती थी, लेकिन इस सब के बाद मैं अब जानता हूँ कि यह सबसे पहले मेरी गलती थी। मैंने कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। मुझे लगा कि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ और उसे सबसे अच्छा सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। बेवकूफ लड़की। एक परिवार बनने के लिए। भाई, यह कितना अच्छा है। हमारे दोस्तों और साझेदारों की संख्या हमारे जीवन में बदल सकती है, लेकिन परिवार नहीं। वे कुछ ही हैं। अगर उनमें से एक भी चला जाए तो तुम्हें खालीपन महसूस होगा। कपास का पानी मुझे याद दिलाता है यू और ओ को जब वे छोटे थे। मैं उनके लिए खरीदा करता था। अक्सर यू नहीं खाता था। जब वह खत्म कर लेता था तो वह अपना कपास का पानी ओ को दे देता था। गोंग चाची, अगर गोंग यू अभी भी यहाँ होते। चलो। शाओनियन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
यह ओ के बारे में है। जैसा कि तुम जानते हो, अपने भाई की तुलना में वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। चाहे वह कैसा भी महसूस करे, वह किसी को नहीं बताएगा। अगर तुम वाकई उसके साथ गंभीर होना चाहते हो, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें बहुत कुछ संभालना होगा और बहुत कुछ देना होगा एक सामान्य रिश्ते की तुलना में। तुम यह कर सकती हो, है ना? गोंग आंटी, मुझ पर विश्वास करो। गोंगो ने भी हमारे रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। मैं इसे महसूस करता हूँ। बस मैं अभी किसी चीज को लेकर सुनिश्चित नहीं हूँ। क्या गोंग अंकल मुझे चूम सकते हैं? इस बारे में चिंता मत करो, वह जिद्दी नहीं है। और यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबसे अच्छी हो आंटी। ओह, तुम्हारी वजह से बहुत अलग है। जब तक वह खुश है, तुम छोटे बच्चे खुश हो और मैं भी हूँ। हमने बहुत सारी चीजें खरीदी, बहुत सारा। स्वादिष्ट खाना। एक मिनट रुको गोंग आंटी, मेरा फोन आ रहा है, मैं कॉल उठाऊंगा। हेलो, क्या हुआ? क्या तुम फिर से अस्पताल में क्यों हो? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। जियोनियन, क्या कुछ हुआ है? मेरी दोस्त अस्पताल में है, मुझे उसे देखने जाना है। ठीक है, मुझे सामान दे दो और अभी जाओ। धन्यवाद आंटी, तुम्हारा स्वागत है, मैं बाद में मिलता हूँ। अपने आप को मुझे सौंप दो, समझ गया? सावधान रहना। अच्छा। सर, क्या मैं जरूर। तुम कैसे हो? क्या हुआ? कुछ बोलो। मैं गर्भवती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। तुम दोनों को क्या हुआ है? क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? हाँ जियोनियन, मेरे यहाँ एक बच्चा है। तुम पिता बनने वाले हो? खुश। हाँ, यह है। प्रिय, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसा दिखना चाहिए। चौड़ी आंखें, ऊंची नाक, अपनी बोलने वाली माँ की तरह मत बनना। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, नहीं तो मेरे बेटे को जीवन साथी नहीं मिलेगा। या उसकी शक्ल ही होनी चाहिए। भाई, क्या आप बैठक से वापस आ रहे हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए, मैडम? धन्यवाद नहीं। अच्छा है। नियान ने मुझे बताया। बधाई। क्या आप एक गर्भावस्था के लिए लाल लिफाफा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या आप भी गर्भवती हैं? क्या मैं गर्भावस्था का श्रेय नहीं ले सकता? क्या आप जानते हैं कि आप हाल ही में काम कर रहे हैं? आप काम के लिए देर कर रहे हैं, आप जल्दी छोड़ देते हैं और आप बहुत खराब। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने इसके बजाय यह मत कहना। यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना। लेकिन हम केवल राज्य की समस्या को हल करने में मदद करें। आज कम जन दर हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या। यदि एक कर्मचारी को आगे बढ़ने और योगदान करने की आवश्यकता है, मेई शेंग बाध्य है। सचमुच अच्छा है। अब आपने अपना काम किया है। आप एक शहीद हो सकते हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार एक बच्चे को एक पिता की आवश्यकता होती है। सही है। बिल्कुल नहीं। अब मुझे आपकी मृत्यु का लाभ मिलता है। आप छोड़ सकते हैं। एक दुखद प्रस्थान। खुद की मदद करें। बधाई हो दोस्तों। बधाई। धन्यवाद। बधाई। धन्यवाद। मालिक, हमें जाना है। अच्छा है, खुद को मुझे दे दो। आप बाद में देखना। मैं मैं करूंगा। आपको बाद में देखूंगा। मैं आपको बाद में देखूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दयालु थे। मैंने सोचा था कि आप मुझे काम पर वापस जाने के लिए कह रहे थे। यदि आप उसे मजबूर करते हैं तो वह काम करने के लिए बहुत विचलित हो जाएगा। यह उनकी प्रारंभिक पितृत्व अवकाश है। मैं अपने वेतन से दोगुना कर दूंगा। मैं इस समय काम पर वापस नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाते हम? एक तारीख पर भी? एक मिलने का अपॉइंटमेंट बहुत औपचारिक है। बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें यहां नहीं ले आना चाहता था।
बस देख रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि लोग दुल्हन और दूल्हे पर कन्फेट्टी क्यों फेंकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा हेनरी 7वें को ब्रिस्टल के गांव वालों ने प्यार किया था जब वे अपनी रानी के साथ यात्रा पर थे। बेकर की पत्नी ने खिड़की से गेहूं के दाने उन पर फेंके, उन्हें खुशी भरी जिंदगी की शुभकामनाएं देने के लिए। बाद में यह पेपर कटिंग्स और गेहूं के दानों फेंकने का रिवाज बन गया। लोग कहते हैं कि इस अनुष्ठान से गुजरने वाले दुल्हन और दूल्हे खुशहाल जीवन जिएंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे। तुम्हारी कॉपी बहुत शानदार है। मुझे एक और वर्जन पता है। ऐसे में उत्तर पूर्व के एक घर वालों ने दुल्हन पर अनाज फेंका। जब वह नए घर में जाने वाली थी, उन्होंने दुल्हन को दिखाना चाहा कि उनके पास पैसा और खाना काफी है। उसे सहारा देने के लिए जोड़े को समृद्धि की शुभकामनाएं। लगभग एक ही बात है, पर तुम्हारी कहानी ज्यादा शानदार है। मैं इसे अपनी कॉमिक्स के लिए सामग्री के रूप में लिखूंगा। फिर से कॉमिक्स? तुम कुछ और नहीं सोच सकते? और क्या? जैसे क्या? हमारी शादी के बारे में क्या करना है? मेई शेंग और वांजी का एक बच्चा पहले ही है। हम अभी तक विवाहित नहीं हुए हैं। मुझे पीछे नहीं छूटना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता जब तक उनका बच्चा घास पर दौड़ सके और हम शादी कर लें। मुझे कितना शर्म आएगा। क्या तुम मेई शेंग के साथ पकड़ने के लिए शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए। हेलो चियांजो। शाओ नियन, क्या तुम व्यस्त हो? गोंग के पिताजी को कल कुछ हुआ था। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। पर मैं एक सप्ताह में अस्पताल जाऊंगा पीछा करने के लिए। मुझे रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं अगर तुम्हारे पास उस दिन कुछ काम न हो तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कौन सा दिन? अच्छा, क्या तुम चिंतित हो? तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें क्या लगता है? मू कियांचू ने तुम्हें अस्पताल में उसके साथ फॉलोअप के लिए जाने के लिए कहा। उसे अभी परिणाम मिले हैं। शायद वह थोड़ा चिंतित है। तो क्या तुम्हें उसके साथ अस्पताल जाना चाहिए? तुम बीमा कंपनी नहीं चलाते। क्या तुम अच्छे से बात कर सकते हो? तुम मुझे अच्छे से बात करने कैसे दे सकते हो? धीरे से बोलो। मैं इसके बारे में सोचूंगा। तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुमने यह किया? शी जियाओयान, तुमने मेरे लिए फैसले करना कब शुरू कर दिया? तुम मेरे हो। तुम थोड़ा हिचकिचा सकते हो, लेकिन इस समय के बाद मैं अब हिचकिचाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने माता पिता के साथ रहते थे, तुम बहुत खुश महसूस करते थे। मुझे हमारे रिश्ते पर और अधिक विश्वास है, और मैं लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता हूं। इस समय के दौरान हम बहुत सारी बकवास से गुजरे। यह वास्तव में दुखद था। अब मैं शायद ही कभी अपने माता पिता से बात करता हूं। मैं और मेरे बीच एक गिला है। कियांजो इसे करता रहता है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं। मैं तुमसे मिला। मैं तुम्हारे आसपास बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं, जैसे मैं तुम्हारे माता पिता की मंजूरी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम उन लोगों की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं जिनकी मुझे परवाह है। मो कियांचू उनमें से एक है। वह तुम्हारे जैसा नहीं है। गोंग ओ, तुम जानते हो, मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर था।
कुछ समय पहले मो कियांझो को चोट लगी थी। मैंने उसकी देखभाल की। हमने बहुत लड़ाई की। मुझे बहुत चिंता थी कि तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे और हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दोगे। यह सबसे कम होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे। जरूरी नहीं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? मैं- नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि कियांझो मेरा परिवार है। मैं उसके लिए सबसे अच्छा चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे माता पिता के लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। मेरे माता पिता को, मेरे बेटे को, उन सभी को। सच में? जब से तुम वांजी मेई शेंग और तुम्हारे माता पिता मेरी जिंदगी में आए हैं, तुमने मेरे लिए जो छोटा सा घेरा बनाया है वह मुझे बेहद आरामदायक महसूस कराता है। अब उन बुरी यादों के बारे में नहीं सोचूंगा। इतना सोचने के बाद मैं फिर से कियांझो के चेहरे को देख पाया। तुमने क्यों सोचा कि हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा? मैंने वह कहा, बस इतना ही मिला। निश्चित रूप से। ये मुख्य शब्द हैं। मैं ऐसे मीठे शब्द कैसे भूल सकता हूं? सुनो, तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं सौंपूंगा या उन पर नहीं फेंकूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या तुम समझे? समझ गया। गोंगो। धन्यवाद। मैं तुमसे वादा करता हूं। आगे बढ़ो। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी और मिस्टर गोंग को अपने साथ ले जाओ। सुन रहे हो? समझ गया। मैं करूंगा।